आपको मैं विषय इतिहास 9वीं कक्षा का पार्ट पहला इतिहास के साधन के बारे में जानकारी दूंगा आप लोगों। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंशिएंट टाइम्स, मिडल एज और मॉडर्न एज में जिस प्रकार से हम भारत का अध्ययन किया जाए तो उसमें आपको बताया जाए कि जो हमारा प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत में सब पूरा चेंज आया हुआ है। तो इस प्रकार से पहले जब हम अध्ययन किया था तो प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। उसके बाद में हम आज इतिहास के साधनों की जानकारी हासिल करेंगे। तो लिखित साधनों में सबसे पहले आप लोगों को मैं लिखित साधन के बारे में जानकारी दूंगा। उनमें 1961 से 2000 के बीच में किस प्रकार से ऐतिहासिक दस्तावेज को सुरक्षित स्थानों पे रखा जाता है, जिसका उपयोग हम अभिलेखागार का उपयोग किया जाता है। और हमारे एशिया में सबसे बड़ा न्यू दिल्ली का अभिलेखागार है, जिनमें हम हमारे जितने भी दस्तावेज है वो सुरक्षित रखते हैं। तो लिखित साधनों में मैं आपको कोश साहित्य, डाक टिकट, सरकारी गैजेट, समाचार पत्र पत्रिकाएं, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, दैनंदिनी ग्रंथ और पत्रचार के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस प्रकार से हम नई लिखित साधनों के बारे में जानकारी हासिल करें, किस तरह से आज हम डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। आज पूरी दुनिया डॉक्यूमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये आपको लिखित साधनों के बारे में बताया गया है कि डाक टिकट, कोश साहित्य, सरकारी गैजेट, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, ग्रंथ, पत्राचार, दैनंदिनी। आज भी लोग का कहना चाहना है कि हम डिजिटल इंडिया के हिसाब से हमने हमारा जितना भी जो डेटा है उसे हमने डिजिटल करके सेव करना चाहिए, लेकिन वो करप्ट होने का डाउट या अंदेशा रहता है। इसलिए लिखित साधनों का उपयोग हम सरकारी गैजेट या हमारे अभिलेखागार में सुरक्षित स्थान पे रखा जाता है। उसके बाद में समाचार पत्र। तो समाचार पत्र आपको पता है कि हमारे भारत देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाचार पत्र के माध्यम से हमें हर प्रकार की सत्य घटनाओं की जानकारी दी जाती है और हमारी सरकार के बीच में जो पर्दा है, जो गोपनीय है, वो सब समाचार पत्र से दूर कर देता है। 1990 के दशक में समाचार पत्र ने और भी आगे तरक्की की थी और समाचार पत्रों के माध्यम से हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं। आज हमारा समाचार पत्र के द्वारा दिन शुरू होता है और समाचार पत्र में जो घटनाएं घटती है वो सब हमें समाचार पत्र बताता है। उसके बाद में हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, पीटीआई के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1953 में इसका आविष्कार किया गया था। 1953 से लेके आज तक पीटीआई हर प्रकार से समाचार पत्रों को रॉ मटेरियल्स वगैरह उनकी लिखने की जो जानकारी वगैरह जो होती है टेलीप्रिंटर्स के माध्यम से दी जाती है, किस प्रकार से उन्होंने अपना संपादन करना चाहिए, लिखना चाहिए, वो सब वो पूरा मटेरियल उनको मुहैया करती है। लेकिन 1990 के दशक के बाद में टेलीप्रिंटर्स की जगह पीटीआई ने उपग्रह प्रसारण का उपयोग कर लिया। तो यह प्रसारण का जो माध्यम था, ये माध्यम 2000 से ज्यादा पकड़ में आया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ज्यादातर उपग्रह प्रसारण का उपयोग किया। इस प्रकार से यहाँ पे पीटीआई द्वारा समाचार पत्रों को हर प्रकार की जानकारी वगैरह देती थी, लेकिन आज वो उपग्रह प्रसारण के माध्यम से वो जानकारी उनको देती है और समाचार पत्र इनकी जानकारी हासिल करते हैं। वो फिल्म के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, हर प्रकार के जितने भी जानकारी के जो हर प्रकार के जो चीजें पाई जाती है वो सब पीटीआई उन्हें देता है। उसके बाद में आपको मैं डाक टिकट के बारे में बताता हूँ। तो डाक टिकट यहाँ पे जाल कूपर इसके सबसे पहले डाक टिकट का आविष्कार जाल कूपर ने किया और इंडिया ने भी 1977 में जाल कूपर के याद में सबसे पहले डाक टिकट वगैरह बनाया था। जिस प्रकार से हम हमारे देश के राजनेता, अभिनेता जो हमारे क्रांतिकारी उनकी डाक टिकट वगैरह बनाती है। तो इतिहासकार डाक टिकटों के माध्यम से वो इतिहास उनसे बुलवाना चाहता है, इसलिए हम हमारे भारत देश में डाक टिकटों का उपयोग किया जाता है ताकि हम हमारे जितने भी देशभक्त वगैरह है, जो हमारे राजनेता है, उनको हम डाक टिकटों के माध्यम से याद कर सके। उसके बाद में आ रहा आपका भौतिक साधन। तो भौतिक साधन क्या होता है आपको पता है, फिजिकल जो भी आप जो देखते हैं, जिसको छूते हैं, जिसका आप लग्जरीज आइटम के द्वारा उपयोग करते हैं, हम भौतिक साधन जैसे इस प्रकार से सिक्के, प्रार्थना स्थल, आभूषण, वस्तु संग्रहालय, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, वेशभूषा, राजमुद्रा और आधुनिक स्थापत्य, ये सब भौतिक साधनों में शुमार या इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में आ रहा आपका सिक्के।
सिक्के के बारे में आपको बताया जाता है कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश में मुद्रा चलन चल रहा था, नोटों के माध्यम से हम हमारे खरीद फरोख्त वगैरह करते थे, हर प्रकार के हम बिजनेस वगैरह करते थे, उसी तरह से हम सिक्कों का भी उपयोग किया जाता है। और सिक्कों के माध्यम से हमारे भारत देश ने कैसी तरक्की की, कैसी खुशहाली वगैरह आता है, वो सिक्कों के माध्यम से आपको बताया जाता है। रजत जयंती महोत्सव वगैरह वो सब, या जो सिक्कों में हमारे जो सन वगैरह में जो तरक्की की हमने वो सिक्कों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आ रहा है आपका मौखिक साधन। तो मौखिक साधन है ओरल। तो ओरल के हिसाब से आपके लोक कथाएं, लोकगीत, लोकोक्तियां और ओविया चक्किया जो आपको बताया जाता है, जो फोक सॉन्ग वगैरह होता है हमारे गांव वगैरह में आप जाओ, जो जहां पर शादी ब्याह वगैरह तो वहां पर सब ओरली फोक सॉन्ग वगैरह गाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे भारत देश के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, मेरे हमें में आपका क्या काम है, वो ऐसी लोग थी गुनगुना रहे थे, उनकी डायरेक्टर ने जब वो सुना तो उनको बताया कि इसको हम सॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग ये फोक सॉन्ग इसको कैसे किया जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको सॉन्ग बनाया, आज वो इतना फेमस हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मौखिक साधनों में ऐसी लोक कथाएं, लोकगीत वगैरह लोकगीत इतनी है कि आज हम उसका उपयोग सॉन्ग्स वगैरह, गीत वगैरह में किया जा रहा है। आज वो हमारे मौखिक यानी ओरली के हिसाब से जिंदा है। उसके बाद में हम दृश्य और श्रव्य माध्यम के द्वारा आपको बताया जाता है कि दृश्य और श्रव्य माध्यम, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, तो उसमें टीवी, फिल्म, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो और डिस्कवरी चैनल का समावेश होता है। तो दृश्य और श्रव्य माध्यम के द्वारा, डिजिटल एजुकेशन के द्वारा आप लोगों को, जो दूर दराज के जो लोग होते हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज हम पूरी तरह से कोविड-19 के द्वारा घर में ट्रैप्ड हो गए, तो आज हम हमारी शिक्षा अर्जित करने के लिए हम इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। दृश्य और श्रव्य माध्यम के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा, ऑनलाइन प्रोसीजर के द्वारा आपको एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा हमारे भारत देश में किस प्रकार से खेती बाड़ी वगैरह करना चाहिए, सामाजिक आर्थिक पोजीशन कैसी होती है, सब टीवी के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से या हमारे उपग्रह प्रसारण के द्वारा, फिल्मों के माध्यम से बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा आज हम दृश्य और श्रव्य माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। आज एजुकेशन फील्ड में भी इसका सबसे ज्यादा धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। आज एक टॉप पे चल रहा है, टीवी, ऑडियो, वीडियो, विजुअल। उसके बाद में आ रहा हमारा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे भारत देश में इसका श्रेय महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई फिल्म सिटी को जाता है। यहाँ पर छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री वगैरह, फिल्म वगैरह बनाया जाता है। या हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रोसीजर को बताने के लिए ये FTII का उपयोग किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना, इंटरनेट के माध्यम से द्वारा हर प्रकार की, जो पुणे 1960 में इसका आविष्कार किया गया है। और छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री पहले बनाए थे, धीरे धीरे फिल्मों का आविष्कार हुआ। फिल्म के माध्यम से समाज को मैसेज दिया जाता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रोसीजर प्रक्रिया कैसे किया जाना चाहिए। बायोग्राफी वगैरह, बड़े नेता, राजनेता या हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बायोग्राफी वगैरह बनाई जाती है और उनके बारे में, उनके जीवन की किस प्रकार से वो अपनी जिंदगी जिए, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और हम फिल्मों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या FTII के माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं। इस प्रकार से आज हमने विषय इतिहास के साधन के बारे में जानकारी हासिल करे, जिनमें आप लोगों को मैंने ये सब जानकारी दी है।